नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि दीपेंद्र हुड्डा ने सच्चाई बयां की। गुजरात की फंडिंग को लेकर सवाल उठाया कि सारा फंड गुजरात को ही क्यों दिया जाता है। तो उसके बाद मोदी जी के मंत्री को कैसे बुरा लग जाता है और वो दीपेंद्र हुड्डा पर क्या तंज कसते हैं। पहले दीपेंद्र हुड्डा का बयान आपको सुनाते हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के हालात से लेकर खेलो इंडिया के बजट पर मोदी सरकार की हकीकत बयां कर दी। दीपेंद्र हुड्डा ने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर वित्त मंत्री को टारगेट पर लिया। उसके बाद खेलो इंडिया के बजट पर बात करते हैं और क्या आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पर, जरा सुनिए। खेल में बड़े विडंबना है। किरण रिजिजू जी हमारे मंत्री, खेल के मंत्री भी रहे, वो भी सुने। बड़ी विडंबना है, जो खेलो इंडिया का बजट 3,500 करोड़ का बजट आपने लिया, उस बजट में कुल मिलाकर हरियाणा के बाटे 80 करोड़ आया, जो देश में सबसे कम। सबसे ज्यादा आया गुजरात के बाटे 600 करोड़ खेलो इंडिया का। और जो प्रदेश देश में सबसे ज्यादा मेडल लेके आता है, 50% ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ के खेल हरियाणा खिलाड़ी लेके आते हैं। खेलो इंडिया में सबसे कम बजट उनका और सबसे ज्यादा बजट आप ले रहे हैं गुजरात का। और कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हो रहे हैं? गुजरात में। लाखों करोड़ वहां खर्चे जाएंगे अहमदाबाद में। और अब तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि ओलंपिक खेल भी वहां कराएंगे। मेरी मांग है सरकार से कि इसमें हरियाणा को कोहोस्ट के रूप में लिया जाए। भूपेंद्र यादव जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र जी भी प्रभारी रहे हरियाणा के, उनको भी पता हरियाणा के बारे में। हरियाणा को कोहोस्ट कम से कम आप लिए तो होस्ट कराना चाहिए था, ताकि लाखों करोड़ में से कुछ हरियाणा के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च हो। आपने देखा हमारे खिलाड़ी कैसे बास्केटबॉल कोर्ट्स के अंदर हमारे खिलाड़ियों की जान तक जा रही है। इतना दुर्दशा है खेल ढांचे की, ताकि आने वाले समय में इतना आप निवेश करेंगे खेल ढांचे में। हरियाणा में आज 50% जो देश के मेडल लेके आता है प्रदेश, आने वाले समय में देश का और गौरव बढ़ाने का हरियाणा के खिलाड़ी करेंगे। क्या कहेंगे, ऐसी मेरी मांग है। तो मोदी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए दीपेंद्र हुड्डा सवाल उठाते हैं कि मेडल हरियाणा से आते हैं तो ज्यादा फंड गुजरात को क्यों? 600 करोड़ गुजरात के हिस्से और बस 80 करोड़ हरियाणा के हिस्से। खेल ढांचा तैयार करने के लिए क्या हरियाणा में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए? मोदी सरकार से बिल्कुल वाजिब सवाल किया है। और सवाल यह भी उठता है कि गुजरात को 600 करोड़ देकर आखिरकार मिला क्या? कितने खिलाड़ी कॉमनवेल्थ के लिए क्वालिफाई कर गए? कितने मेडल देश के लिए जीत कर आते हैं गुजरात के खिलाड़ी? इसमें गुजरात को नीचा दिखाने की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार हर राज्य के लिए एक पिता और संरक्षक की भूमिका में होती है। तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने हर बच्चे के साथ एक समान बर्ताव करे। एक बच्चे पर ही सारा प्यार लुटा दो तो बाकी बच्चे पिता से शिकायत करेंगे ही। किसी घर में भी ऐसा हो सकता है, और किसी देश में अगर केंद्र सरकार पिता की भूमिका में है तो बाकी राज्य सवाल उठाएंगे। वही सवाल दीपेंद्र हुड्डा ने उठाया है कि गुजरात को आखिरकार इतना फंड क्यों दिया जा रहा है? क्या पीएम मोदी का गृह राज्य है, अमित शाह का गृह राज्य है? इसलिए दीपेंद्र हुड्डा ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर सवाल उठाए कि हरियाणा को को होस्ट बनाया जाए। और यह भी सवाल उठाया कि भविष्य में जो ओलंपिक की दावेदारी की जा रही उसमें भी अहमदाबाद को ही शायद आगे रखा जाएगा। तो यह दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया। दीपेंद्र हुड्डा की इस बात में दम भी दिखाई देता है कि सिर्फ गुजरात पर फिदा क्यों है मोदी सरकार। और बात अन्य खेलों की नहीं है, आप क्रिकेट को उठाकर देख लीजिए। पहले क्रिकेट के बड़े सेंटर कौन से हुआ करते थे? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। लेकिन हाल के सालों में आपने देखा होगा कि अहमदाबाद सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। आईपीएल का ओपनिंग मैच होगा तो अहमदाबाद में, फाइनल मैच होगा तो अहमदाबाद में, वर्ल्ड कप का फाइनल होगा तो अहमदाबाद में, भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो अहमदाबाद में। पीएम मोदी का गृह राज्य है, इसीलिए तो सबसे बड़ा स्टेडियम वहां बना दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका नाम रख दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मान सम्मान को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी के नेता, लेकिन पहले जिस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। तो क्रिकेट हो चाहे बाकी खेल हो, गुजरात को सबसे ज्यादा फंडिंग दी जा रही है, दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया है। उसके बाद मोदी जी के मंत्री को बुरा लग जाता है। मोदी जी के मंत्री क्या जवाब देते हैं दीपेंद्र हुड्डा पर, क्या आरोप लगाते, जरा सुनिए। अब हम लोग ध्यान से सुन रहे थे, उनका पहला जो भाषण हुआ, मीडियम भाषण था, वो भी मैंने सुना 2005 में। आपने एग्रीकल्चर में बोला, तो एग्रीकल्चर में बोलते बोलते में मुझे याद आ गया, सुषमा स्वराज जी उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन थी, उन्होंने आपको एक ज्ञान दिया था, वो याद आ गया। आप तैयारी करके नहीं आए और सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में आप नहीं बोल करके, आप जो है, ये बजट का तो चर्चा हो चुकी है, तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है, आप नहीं बोले। और खेल के बारे में मेरा रिक्वेस्ट है, आप खिलाड़ियों को झगड़ा मत लगाइए। बाकी खेल बहुत आगे बढ़ रहा है, खेलो इंडिया चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आप मतलब कितनी बेशर्मी है कि सब कुछ ठीक चल रहा है,
कुछ दिन पहले हरियाणा के खिलाड़ी की जान कैसे चली गई, बास्केटबॉल का पोल टूट गया तो सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या ही कहा जाए मंत्री जी ऐसी बेशर्मी को लेकर। और 600 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा है, गुजरात को दिया, गुजरात से आपको मिला क्या? यह सवाल बिल्कुल वाजिब है कि देश में जब बाकी जगहों से मेडल आते हैं, वहां के खिलाड़ी खेल ढांचे के लिए तरसते हैं और आप हंसते हैं, आरोप लगाते हैं कि खिलाड़ियों के बीच लड़ाई मत लड़ाइए। चलो यह भी मान लिया जाता है कि अगर गुजरात देश का सबसे बड़ा राज्य होता, कोई बात नहीं, आज मेडल नहीं आ रहे तो कल आ जाएंगे, इस उम्मीद के साथ वहां बजट खर्च हो रहा है। तो जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से गुजरात सबसे बड़ा राज्य तो नहीं है, तो फिर वहां सबसे ज्यादा खेलो इंडिया का फंड क्यों गया? क्योंकि पीएम मोदी का गृह राज्य है, जाहिर सी बात है। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? उस पर लॉजिक के साथ जवाब देने की बजाय मोदी जी के मंत्री मजाक उड़ाते हैं। क्या मस्करी करने के लिए मंत्रालय मिला है? क्या विपक्षी नेता सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए हैं? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।